नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 23 तारीख को लेवल 2 का सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसकी हम आज सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कल जितने प्रश्न हो सके थे, क्योंकि कल मेरा भी पेपर था, मैं बस में था और यात्रा के समय जितने संभव हो सकता था मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रश्न उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। लगभग प्रश्न मैंने उपलब्ध करवा दिए थे। आज मैथ के कुछ प्रश्न है, एक दो प्रश्न मैं भूल गया हूँ, बाकी लगभग प्रश्न जो मेरे को आ रहे हैं और जो मुझे डाटा तक याद है, और मैं याद करके आया था वहाँ से कि चलो मेरा पेपर थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए मैं याद करके आया था कि चलो विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। तो ये प्रश्न है, उनकी सॉल्यूशन सहित, आंसर की सहित है और इनका पूरी व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि 1800 को किसी छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। मतलब कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर 1800 एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है, तो उस छोटी सी छोटी संख्या का अंकों का योग ज्ञात करिए। विद्यार्थी यहीं गलती कर रहे थे, अंकों का योग पूछ लिया था। जो भी संख्या आती है उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रश्न था। 1800 को गुणनखंड में तोड़ दो, या आप अभाज्य गुणनखंड वैसे कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यह प्राप्त हो रहा था। अब बताओ, इसमें से एक जोड़ा कम पड़ रहा है, क्यों घन बननी है, तो एक जोड़ा अगर 3 से गुणा कर दिया जाए इसे, तो 1800 में ये 3 का जोड़ा पूरा हो जाएगा, और अगर 5 से गुणा किया जाए तो 5 का जोड़ा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 5 3 15, 15 से गुणा करने पर सॉरी तो तब्बे डाउन है, 15 से गुणा करने पर 1800 पूर्ण घन बन जाएगी। कितने से गुणा करने पर? देखो, ये नीचे वाले नहीं है, इसमें तो इतना ही है, ये 3 गुणा 5 मैंने लिखा है, 5 गुणा 3, 15 से गुणा करने पर ये 1800 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसका मतलब इसके 15 के अंकों का योग निकालना था, तो 15 के अंकों का योग कितना होता है? 1 और 5 बराबर 6, और आंसर आ रहे थे 6। दूसरा प्रश्न है, गुणनखंड करना वाला प्रश्न था, जो कि अलजेब्रा से उठाया गया है, बीज गणित वाले चैप्टर से। अक्षी पावर 4 माइनस x माइनस वाई की घात 4। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इस x की घात 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर x माइनस वाई की घात 4 को x माइनस वाई का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले से हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में इसको तोड़ लो। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें वापस ये फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो x प्लस x माइनस वाई, x माइनस x माइनस वाई। यहाँ आप चेंज पर्सन को, जो आप साइन चेंज करें इसमें दिक्कत मत करना थोड़ी सी। यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया सोल्व। इधर देखो, x और x 2x माइनस वाई, और यहाँ पे साइन चेंज होगा तो x, ये x बाहर आएगा तो माइनस का x, और ये माइनस का y बाहर आएगा तो प्लस का y, x से x कैंसिल हो गया, y बच गया। तो यहाँ y बचेगा, यहाँ 2x माइनस वाई बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ रही थी वहाँ पे। एक प्रश्न आया था, एक साधारण ब्याज से प्रश्न आया था, एक चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आया था। साधारण ब्याज में प्रश्न आया था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है। दर ज्ञात करनी थी, 41/40 गुना। तो देखो, ये 40 मूलधन था तो 41 हो गया ब्याज। अगर आप 40 अगर मूलधन लेके चले तो 40 का 41/40 41 होता है। मतलब ये क्या हो गया? ये मिश्र धन हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 40 रुपया। समय कितना है? 1/4। आपको दर निकालनी है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। दर का सीधा फॉर्मूला होता है R बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न आया था उसमें लिखा हुआ था कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों बाद 2420 रुपये हो जाएगी। तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, क्योंकि रेट 10% दी हुई है, और आपको पता है 10% की रेट से 2000 का 200 रुपये साधारण ब्याज होता है 1 वर्ष का। इसका मतलब 2 वर्ष का कितना हो गया? 400 रुपये। तो इसमें 2420 रुपये थे, और 200 का 10% होता है 20 रुपये, और 20 1 वर्ष का लगेगा ब्याज, तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज तो 20 रुपये ब्याज का हो गया। और आप 2 गुणा 1 वाला फॉर्मूले से भी कर सकते थे, या 2000 मान के आप ऑप्शन से कर सकते थे। 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप ऑप्शन से कर सकते थे। और अगर आप
शॉर्ट ने करके सीधा पूरा करना चाहिए मेथड से तो भी आप कर सकते हैं। आर बराबर 10% था, पी 2000, ए 2420 रुपये। फॉर्मूला लगा दो, ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। ए का मान 2420 है, पी का मान 2000, 1 प्लस आर का मान 10 बटा 100 की पावर टी। इधर देखो 110 बटा 100 की पावर टी हो गया यहाँ पे, यहाँ 2420 बटा 2000 इधर भेजा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया 121, नीचे 100, यहाँ 11 बटा 10 की पावर टी, यहाँ 11 बटा 10 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो टी की पावर बेस समान है तो घातें समान होती है। टी का मान आ गया 2 वर्ष। इस प्रकार आप कर सकते थे। एक सिंपल सा प्रश्न आया था, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो 0 0। गणित बहुत सरल आई थी। एक प्रश्न आया था, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का प्रश्न आया था कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो कि आपस में लंब है। इसका मतलब आपस में लंब कौन सी भुजाएं होती है, आधार और लंब। तो ये ए को मान लो आधार, ए को मान लो लंब। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था, तो आपको बताया एक आधार हो गई, एक लंब हो गई, तो इसका मतलब एक कर्ण निकाल सकते हैं हम। अगर फॉर्मूले से निकालना चाहिए तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट कर दो, और अगर सीधा आपको ट्रिपलेट याद था तो 8 15 17 के हिसाब से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, और इस ट्रिपलेट के हिसाब से परिमाप निकाल सकते हैं। 8 15 17 को जोड़ने पर 40 सेंटीमीटर उत्तर आता। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है जिनका योग 22 है, ए प्लस बी का योग कितना दिया गया है 22, तब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनके वर्गों का योग 404 दिया गया है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी 22 का स्क्वायर 484 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 404 और 2ab बराबर प्लस 2ab। 484 में 404 घटाएंगे 80 आएगा, 2ab का मान आया। ab का मान निकालना था, या मतलब संख्याओं का गुणनफल निकालना था, तो ab का मान 80 बटा 2 बराबर 40। एक प्रश्न आया था, किसी पासी को एक बार उछाला जाता है, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको पता होगा पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आती नहीं है, 6 तक ही संख्याएं आती है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आती है, 6 से बड़ी संख्या नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य। सिंपल सा प्रश्न है। किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है और भिन्न का मान 3 बटा 8 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मान दिया हुआ 3 बटा 8, मतलब भिन्न को सरल करने पर 3 बटा 8 मान प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया, भिन्न कौन सी है, 3x बटा 8x है। ठीक है, इन अंश और हर का योग कितना दिया गया है 55, तो 3x प्लस 8x बराबर 55, 11x बराबर 55, x का मान आ गया 5, x का मान 5 आ गया, तो भिन्न क्या बन गई, 3 गुणा 5 15 और 8 गुणा 5 40, 15 बटा 40 बन गई। लेकिन ऑप्शन में 15 बटा 40 का ऑप्शन ही था, वहाँ 35 बटा 50 या 15 बटा 35 इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो 15 बटा 40 उसमें ऑप्शन नहीं था। इसके में ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और काफ़ी विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो गए, तो सोच रहे थे इनमें से कोई नहीं हो सकता, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा वहाँ पे। एक प्रश्न आया था, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 7 वस्तुओं का एसपी है, वो 6 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो आप एसपी बट्टा सीपी को इधर ले आओ और 7 को उधर भेज दो, तो 6 बट्टा 7, मतलब सीपी कितना है 7, एसपी कितना है 6। मतलब कोई वस्तु 7 रुपये में खरीदी जाती है और 6 रुपये में बेची जाती है, इसका मतलब एक की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, क्रय मूल्य पर होती है हानि, तो 7 पर हानि हो रही है। तो 1 बटा 7 गुणा 100 बराबर 14.7% हानि। सिंपल सा प्रश्न था। एक प्रश्न आया था, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है, तो आपको पता होगा सूत्र होता है सीधा n-2 180 डिग्री, तो 5 - 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहिए तो 5 भुजाएं हैं, आप बाहरी कोण निकालो, 360 में 5 का भाग दे दो, बाहरी कोण आ जाएगा, और बाहरी कोण जो आएगा उससे एक आंतरिक कोण आ जाएगा, और आंतरिक कोण से 5 से गुणा कर दो, वैसे भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में वर्ग माप ही था, परिसर नहीं था, और परिसर होता भी तो इस प्रश्न का उत्तर वर्ग माप ही होता, क्योंकि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर पूछा है। ऊपरी मान और निम्न मान का, ऊपरी प्रेक्षण और निम्न प्रेक्षण का अंतर होता है, तो उसको रेंज या परास या परिसर बोलते हैं। लेकिन ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, हाई लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका मान पूछे तो वर्ग माप होता है। एक प्रश्न आया था, 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों का अनुपात क्रम से 3:4:5 है, तो यदि कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, ये अनुपात वाले से प्रश्न आया है। मतलब नोट भी दिए हुए हैं 20 रुपये का, 10 रुपये का और 5 रुपये का, उनका अनुपात क्या है नोटों की संख्या का, 3 4 और 5। मतलब धन कितना हो गया, 20 रुपये के 3 नोट है मतलब 60 रुपये, 10 रुपये के 4 नोट है बराबर 40 रुपये, 5 रुपये के 5 नोट है मतलब 25 रुपये। पूछा है 5 रुपये के नोटों की संख्या, टोटल धन कितना दिया हुआ है 1000, अपना धन कितना बन रहा है 60 40 25 मतलब 125 रुपये,
ये अपना धन बन गया। पूछा गया 5 रुपए की नोटों संख्या कितना अनुपात है, 5, 5 से गुणा कर दो। मतलब जो धन दिया हुआ है और जो अपना धन बन रहा है उसका भाग देखकर 5 से गुणा कर दो। 5 का भाग 125 में 25 बार, 25 का भाग 1000 में 40 बार, ये 40 नोट आ गए। ये आप इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। स्पर्श बिंदु कितनी दूर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछिए। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ आप लंबाई निकालिए। इसमें विद्यार्थी क्या गलती कर रहे थे, यहाँ 90 डिग्री मान रहे थे, तो आप गलती कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पता होगा स्पर्श रेखा और केंद्र से तो त्रिज्या है उसके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब ये डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया 6, आधार सॉरी लंब हो गया। तो आपको आधार निकालना है, वो आधार निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट निकालो। 100 माइनस 36 बराबर 64 आ रहा है और उसका अंडर रूट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर उतार रहा है। एक प्रश्न ये आया था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था और इसमें दिया गया था पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर आर एस, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या थी, बराबर दी हुई थी। ठीक है, कौन एस पी क्यू का मान याद करना था, ये मान याद करना था। तो इसमें क्या था, इसमें सीधा देखो यहाँ 5 अक्ष दिया हुआ था, यहाँ 2 अक्ष, यहाँ 3 अक्ष, ये 2 समांतर भुजाएं। तो ये 2 अक्ष है तो ये भी कितना हो गया, 2 अक्ष, एकांतर कोण हो गया। ये 2 अक्ष, ये अब देखो ये भुजा समांतर, ये दोनों भुजाएं, ये बेनिश भुजा, ये 2 अक्ष, ये 2 अक्ष, मतलब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। और 2 भुजाएं तो समानुपात में दी हुई है, समांतर दी हुई 2 भुजाएं। तो आप इस प्रश्न को अगर हल करेंगे, ये थोड़ा सा एक चीज इसमें कमी लग रही है, अगर थोड़ा आसान भाषा में देते तो इसको आराम से दे सकते थे। लेकिन इसका आंसर होगा 5 अक्ष, जो कि 5 गुणा अक्ष का मान दे, इनको तीनों को योग करेंगे आप तो 10 अक्ष आता है। 10 अक्ष बराबर 180 डिग्री, अक्ष बराबर 18 डिग्री, अक्ष का मान 18 डिग्री आएगा। तो ये 5 अक्ष है तो ये भी 5 अक्ष बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। 5 अक्ष मतलब 15, 18, 5, 90 डिग्री। एक प्रश्न आया था, गणित सार संग्रह पुस्तक किसकी है, तो ये महावीर आचार्य की है। गणित के जो 3 प्रश्न है वो 19-20 प्रश्न आए थे, वो उनमें से मैं 3 प्रश्न 4 प्रश्न भूल रहा हूँ, जो कौन से प्रश्न आए थे ये याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा मैं। ये गणित सार संग्रह पुस्तक किसकी है, तो ये महावीर आचार्य की है। और ये प्रश्न मैंने आपको 4-5 दिन पहले उपलब्ध करवा दिया गया था टेलीग्राम पर। और जो मैंने परिभाषाएं उपलब्ध करी है गणित की, उन परिभाषाओं में से 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों परिभाषाएं 2 पेज के अंदर से पूछे गए। तो गणित सार संग्रह मेरा ऊपर लिखा हुआ था, महावीर आचार्य की पुस्तक है। लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है। लीलावती का जो अंग्रेजी रूपांतर है वो जेम्स टेलर ने किया है, ये सब लिखा हुआ था। बर्टन रसेल की पुस्तक का नाम, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये सब प्रश्न लिखे हुए थे वहाँ पे। एक प्रश्न आया था, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने सभी जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा गैलीलियो ने दी है, ये भी उसी में लिखा हुआ था। एक ये था, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यह किस उद्देश्य से संबंधित है, तो ये सामाजिक उद्देश्य से संबंधित है। वैसे रीट 2012 के आसपास आया हुआ है और जो मेरी परिभाषा लिखी है उसमें भी लिखा हुआ है सामाजिक उद्देश्य से संबंधित है। एक प्रश्न गणित की प्रकृति संबंधित आया है, जो मैंने कल वापस जो पहले भी मैंने उपलब्ध करवाई थी और कल भी वापस उपलब्ध करवाई है कि गणित की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आएगा। और उसमें गणित की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आया था कि गणित में अपनी भाषा होती है, गणित में सभी जगह समान रहती है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था गणित की प्रकृति तार्किक नहीं है। तो आपको पता होगा गणित की प्रकृति है वो तार्किक होती है, तो यह असत्य कथन हो गया। एक प्रश्न आया था, किसी विधि में अनेक छोटे, देखो मैं एग्जैक्ट वो लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ जो प्रश्न की थी, लेकिन इस प्रकार का कुछ प्रश्न था, किसी विधि में अनेक छोटे सिद्धांत, दृष्टांत, भाग, अवयय, इनको जोड़कर समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है। तो ये कौन सी विधि है, तो ये होती है संश्लेषण विधि। और पिछली बार भी संश्लेषण विधि से प्रश्न आया था, अब की बार भी आया है। एक परिभाषा से पिछली बार प्रश्न आया था, अब की बार भी आया है। गणित की प्रकृति से पिछली बार प्रश्न आया था, अब की बार भी आया है। प्रयोगशाला विधि में होता है, अब मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ ये साइंस में आया था या मैथ्स में आ रहा है, लेकिन प्रश्न आया था प्रयोगशाला विधि में होता है, तो इसमें होता है करके सीखना। एक प्रश्न आया था, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि का गुण है, तो ये आगमनी विधि का गुण। एक आया था, सर्वदर्शी सामग्री नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था चित्र विस्तारक। बाकी फिल्म वगैरह दिया हुआ था, ये था चित्र विस्तारक के अंदर, ये सर्वदर्शी सामग्री नहीं है। ये 24 प्रश्न में आपको मैथ के लगभग प्रश्न हो गए हैं। जो आपके हार्ड प्रश्न था वो मैंने आपको करवा दिया है। कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं भूल रहा हूँ, तो वो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं उनके सॉल्यूशन करवा दूंगा।
या आपके कमेंट बॉक्स में मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, आपके जो भी कमेंट करेगा उसके। और अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कल जितने प्रश्न आए थे उनमें से मैंने अधिकांशतः प्रश्न टेलीग्राम पर डाल दिए, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे SST का हो, सभी प्रश्न मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं। आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टारगेट विद MS नाम टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इस पर डाल दिए। अब साइंस का भी मैं जल्दी सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।